अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस सब्त, तारीख इत्नीन ज़िलहिज्जा अल-1443 हिजरी। आज हफ्ते का दिन है जिसको शनिचर का दिन भी कहा जाता है। जुलाई की 2 तारीख 2022। इंशाअल्लाह हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह आराफ आयत नंबर 188 188 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल कह दीजिए, ला अमलिकु, मैं इख्तियार नहीं रखता, मैं मालिक नहीं हूँ, लिनफ्सी, अपने नफ्स के लिए, नफ़अन वला ज़रअन, किसी नफे का या किसी नुकसान का, इल्ला, सिवाय, माशा अल्लाहु, सिवाय वो के जो अल्लाह चाहे, वलो कुन्तु, और अगर मैं होता, आलमुल गैबा, गैब को जानने वाला, लस्तक्सरतु मिनल खैरी, तो मैं जो सो अलबत्ता बहुत जमा कर लेता बहुत सारी भलाई, बहुत सारा खैर। वमा मस्सनी अस्सू, और ना ही मुझे कोई तकलीफ पहुंचती। इन अना, नहीं हूं मैं, इल्ला, सिवा ये कि नज़ीरुन व बशीरुन, डराने वाला और खुशखबरी देने वाला, लिक़ौमिन युमिनून, उस कौम के लिए जो कि ईमान रखती है। बहुत इंपॉर्टेंट और अहम आयत है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। अल्लाह ताला जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं, आप कुल, जब भी कहा जाता है कुल, यानी अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि आप ऐलान कर दीजिए, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों के दरमियान में कह दीजिए, ऐलान कर दीजिए। क्या ऐलान कर दीजिए? मैं जो सो किसी अपने नफ्स के लिए ना किसी नफे का ना ही किसी नुकसान का मालिक हूँ, सिवाय उसके जो अल्लाह ताला चाहे, यानी अल्लाह ने जो मेरे मुकद्दर में लिख दिया है वो तो सही है, उसके अलावा मैं खुद अपने नफ्स के लिए किसी नफे और नुकसान का मालिक नहीं हूँ। और अगर मुझको गैब का इल्म होता, यानी अगर मुझको गैब के बारे में पता रहता, गैब का इल्म होता, तो मैं बहुत सारा भलाई अपने लिए जो सो जमा कर लेता और मेरे लिए कोई मुसीबत नहीं पहुंचती। और दर हकीकत में मेरा हाल क्या है, मैं तो जो सो सिर्फ एक लोगों को डराने वाला, खुशखबरी देने वाला हूँ उस कौम के लिए जो कि ईमान रखती है। बहुत सिंपल आयत है, बहुत सिंपल माने और मफहूम है, लेकिन समझने के लिए, उस पर ईमान रखने के लिए बहुत मुश्किल और जो सो बहुत ही बुनियादी चीज है। क्या है? ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कर दीजिए कि मैं अपने नफ्स के खातिर, अपने आप के खातिर भी, यानी दूसरों के खातिर, दूसरों के बारे में तो छोड़ दीजिए, खुद मेरे अपने नफ्स के लिए मैं किसी नफे और नुकसान का मालिक नहीं हूँ, सिवाय उसके जो अल्लाह ताला चाहे, अल्लाह ताला ने मेरे लिए लिख दिया हो वो तो उतना ही होगा, उसके सिवा मैं किसी चीज का मालिक नहीं हूँ। और जो मतलब क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला आपके जबान से ये कहलवा दे रहे हैं कि ए लोगों, खबरदार, ये समझ लीजिए, हर किसी ये नहीं समझना कि हमने जिस नबी को कुरान दिया है, हमने जिसको नबी बनाकर भेजा है, उनके पास जो सो कोई कुदरती इख्तियारात हो, जो अल्लाह के इख्तियारात है, उनमें से कोई इख्तियारात हो, जिसको चाहे उसको ये बिगड़ी बना दे, जिसको चाहे उसको जो सो मुश्किल में डाल दे, किसी को किसी की तकलीफ को दूर कर दे, किसी को जो सो वो करोड़पति बता दे, किसी को जो सो शाप देकर या तो क्या कहते हैं उसमें बदवा देकर उसको तो नाबूद कर दें, या इस तरीके से, या फिर किसी का फायदा बना दे, किसी को जो सो महलात बना के दे दें, किसी को कुछ करके दे दें, किसी को औलाद दे दें। जिस तरीके से आम तौर पर एक सोच हो सकती है, एक फिक्र हो सकती है लोगों की कि जब नबी है, रसूल है, तो उनके पास अल्लाह ने बहुत कुछ इख्तियारात दे रखा होगा, उनके वो जो कुछ कहेंगे हो सकता है, तो उसका उसकी नफी कराते हुए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब लोगों के बारे में किसके बारे में है नहीं है बताने से पहले क्या है, असल चीज की तरफ आ जाओ तो बाकी का पूरा मामला ये हो जाएगा। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कर दीजिए कि लोगों को कुछ फायदा पहुंचाना, लोगों को कुछ जो सो मा फौकल अस्बाब, कोई उनका फायदा करना या कोई नुकसान करना, या उनको ऐसी चीजें देना जो अल्लाह के इख्तियार में है, लोगों को देना तो दूर, रही बात कि मेरे मामले में खुद अपने नफ्स के खातिर मेरा मामला ये है कि मैं किसी नफे और नुकसान का मालिक नहीं हूँ।
اس سے بڑی وضاحت اور اس کے سے زیادہ اور کیا چاہیے جب کوئی انسان کہہ دے کہ بھائی میں خود اپنے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا، اپنے جو سو بارے میں کسی خیر کا یا بھلے شر کا فیصلہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ چاہے، تو اس انسان کے بارے میں پھر کوئی انسان اسے پوچھ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ تو اپنے لیے نہیں کرتے ہوں گے، میرے لیے کر دو۔ کوئی انسان یعنی عقل مند ہوگا جو کہے گا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کے اختیار میں اگر کچھ نہیں ہے آپ کے خاطر تو، لیکن میرے لیے تو یہ کر دو۔ بھائی جب اللہ تعالیٰ آپ کے زبان سے کہلوا رہا کہ میں خود اپنے اختیار اپنے نفس کے خاطر کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، میرے اپنے نقصان اور بھلائی کا میرے اختیار میں نہیں ہے، تو جب اپنے نفس کے لیے نہیں ہے تو دوسروں کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ ناممکن ہے کہ کسی اور کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فائدہ یا نقصان کرے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ یعنی اللہ نے کسی کے حق میں ہدایت لکھ دی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سو ان کے سامنے دین کی تبلیغ کرتے ہیں تو دین قبول کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے کسی کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں لکھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے کتنی کوشش کر لیں ان کے لیے، کتنی جو سو دعا کریں ہدایت کے لیے، ان کے سامنے کتنی ہی دلیلیں لا کے پیش کریں، ان کو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ مثال موجود ہے، عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، ان کا حال کیا تھا اسلام لانے سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے سخت دشمن تھے، یہاں تک کہ جب ان کو پتا چلا کہ ان کی جو سو بہن خود اسلام لا چکی ہیں تو ان کے گھر پہ گئے اور جو سو ان کو بہت پیٹا۔ بلکہ اس سے پہلے جب وہ ہوا کیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام جو سو لوگوں میں پھیل رہا ہے، گھروں میں خاندانوں میں جو سو بہت انتشار ہو رہا ہے، کوئی کسی کا بھائی ایک مسلمان ہو گیا ہے تو کوئی دوسرا ہے، کوئی کسی کا بیٹا مسلمان ہو گیا تو باپ جو سو اسلام پہ نہیں ہے، تو اس طریقے کی جو حالت ہو گئے تھے مکے کے اندر، تو انہوں نے جو سو غصے کے مارے سوچا کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں جا کر قتل ہی کر دوں گا۔ اس مقصد اور اس غصے سے جب نکلے تھے تو کسی نے ان کو راستے میں کہہ دیا کہ بھائی نبی کی طرف جانے سے پہلے خود اپنے گھر کی تو خیر کرو، تمہاری بہن خود اسلام لا چکی ہے۔ تو جب وہ اپنے بہن کے گھر پر گئے تو ان کو بہت پیٹا اور اس کے بعد میں ان کے جسم سے خون بھی نکلنے لگا۔ تو بہرحال مطلب کیا ہے کہ اس کے بعد جب انہوں نے اتنی دشمن تھے اسلام کے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں اسلام رکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے اوپر تھوڑی بہت کوشش کی تو وہ اسلام لا چکے، اور اسلام لانے کے بعد حالت کیا ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان سے کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ تو اتنی یعنی جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہا تو وہ فائدہ ہو گیا۔ اسی کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی خواہش تھی کہ جیسے ابو طالب اسلام لا لیں، ان کے لیے محنت بھی کیا، ان کے لیے کوشش بھی کیا، ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ ان کو اسلام سے وہ اسلام قبول کریں، یہاں تک کہ آخری وقت میں بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے کہ جو سو آپ میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دیجئے، ہو سکتا ہے کل قیامت میں تمہارے کوئی فائدہ کروں، لیکن انہوں نے کان میں بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ تو مطلب کیا ہے کہ نبی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، جتنا کوشش کرنے کے باوجود بھی چونکہ اللہ نے نہیں چاہا تو جو سو ابو طالب اسلام نہیں لائے۔ اسی طریقے سے جو سو عمر رضی اللہ عنہ کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا ایمان، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی کوشش سے جو سو اسلام لا چکے۔ تو اس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ دوسروں کے بارے میں تو جو سو دور کی بات ہے، خود میں اپنے نفس کے خاطر کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اور صحیح بالکل صحیح بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ تکلیفیں اور مصیبتیں جو زندگی میں آئی تھی تو وہ اگر آپ کے پاس اختیار ہوتا کہ ان کو ہٹا سکے تو پھر بھی کیا آپ ان تکلیفوں اور مصیبتوں سے گزرتے تھے؟ ہرگز نہیں گزرتے تھے۔ تو آپ کے اختیار میں نہیں تھا جو تکلیفیں آپ کے اوپر آ رہی ہے اس کو دور کر سکے۔ اسی طریقے سے جو نفع تھا وہ بھی اللہ کے طرف سے تھا، نہ کہ آپ اپنے طرف سے کسی چیز کا فائدہ یا نقصان کر لے سکتے تھے، اور سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ ہاں اللہ نے جو مقدر کیا ہے وہی کچھ مل کے رہے گا۔ پھر اس کے بعد میں جو سو اور وضاحت کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اگر میں غیب کو جانتا، یعنی غیب کی باتیں مجھ کو پتا ہوتی، کل کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں پتا ہوتا کہ بھئی کل صبح میں کئی کام کرنے جا رہا ہوں اس میں فائدہ ہوگا کہ یا نقصان ہوگا، تو اس طریقے کی چیزیں اگر مجھ کو پتا ہو جاتی پہلے سے تو میں بہت سارا خیر اپنے لیے جمع کر لیتا اور میرے لیے کوئی مصیبت نہیں پہنچتی۔ مطلب کیا ہے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے اگر آپ کو پتا ہو جاتا کہ اس کام کے کرنے میں شر ہے یا خیر ہے، بھلائی ہے یا نقصان ہے، تو ظاہر بات ہے کہ بھئی جو انسان کو پتا چل جائے کہ یہ کام جو کرنے جا رہا ہوں میں اس میں نقصان ہے تو کوئی انسان کرے گا وہ کام؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ اور اسی طریقے سے جو کام انسان کرنا چاہتا ہے اس کے اندر اگر پتا چل جائے پہلے سے ہی کہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے تو کوئی انسان اس کام کو چھوڑے گا؟ ہرگز نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس میں فائدہ کا پکا پتا چل گیا پہلے سے۔ اور اسی طریقے سے
जो नुकसान होने के बारे में अगर किसी को पता चल जाए तो वो काम हर किस कोई नहीं करेगा। जबकि आप और हम देखते हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सीरत को पढ़ते हैं तो हमने देखा कि आपकी जिंदगी में बहुत सारे आपको तकलीफें आई है, बहुत सारी मुसीबतें आई है, बहुत सारी परेशानियां आई हैं। तो अगर जो अल्लाह ताला यहाँ पर आपके जबान से कहलवा रहा है कि अगर मुझको खैर, अगर गैब का इल्म होता तो मैं बहुत सारा खैर अपने लिए जमा कर लेता और मुझे कोई मुसीबत और कोई तकलीफ नहीं पहुंचती। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो एक मर्तबा जो सो खैबर के अंदर एक यहूदन ने जो सो आपको घर पर दावत दे के बुलाया, आपको और कुछ सहाबा भी साथ में थे, और उस खाने के अंदर जो सो जहर मिला दिया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसको मुंह में रख लिया, तो सहाबा इकराम ने भी खा लिया था। दो सहाबा तो शायद गालिबन वहां पर फौरन वफात भी पा गए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर उसको निकाल के थूक दिया। लेकिन उसके बाद आपकी पूरी जिंदगी, बाकी की जिंदगी आप जो सो उस जहर की तकलीफ को महसूस करते रहे। तो पता क्या चला, अगर आपको पता चलता पहले से, अगर पता होता कि भाई ये औरत जो बुला रही है हमको दावत दे के, दर हकीकत में इसके पास बुरा इरादा है, ये जो जहर हमको देना चाहती है, तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उस दावत में जाते, क्या सहाबा इकराम को ले जाते, क्या सहाबा इकराम खा लिए थे तो उनको खाने के लिए छोड़ देते, खुद भी खा लेते? हरगिज़ नहीं। तो इससे वाज़ेह है कि इस दावत में जाकर वहां पर खाने से पहले आपको हरगिज़ पता नहीं था कि उस गोश्त के अंदर, उस खाने के अंदर जो सो जहर है। तो पता क्या चला, आपको मुस्तकबिल के बारे में, गैब के बारे में पता नहीं था। तो इसी वजह से आपको ये तकलीफ पहुंची है। उसी तरीके से जो सो एक मर्तबा जो सो कुछ देहाती लोग आए और जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ख्वाहिश इजहार किया कि हमारे गांव में बोले बहुत सारे लोग इस्लाम लाना चाहते हैं, लेकिन वहां पर उनको तालीम देने के लिए कोई नहीं है। आप जो सो कोई अच्छे तालीम देने वालों को हमारे साथ भेजिएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबा जो कि बड़े हाफिज कुरान थे, बहुत जो सो इल्म रखते थे दीन के बारे में, उनको उनके साथ भेज दिया। तो जालिमों ने जो सो उनको रास्ते में ले जाकर कत्ल कर दिया। तो अब अंदाजा करें कि जो सो अगर नबी को पहले से पता होता कि ये लोगों का इरादा जो सो खैर का नहीं है, ये चालबाजी के तौर पर इस तरीके से बुला के ले जा रहे हैं, तो क्या जानबूझ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को भेजते उनके साथ? हरगिज़ नहीं। उस वाक़या होने तक आपको इल्म नहीं था, इस वजह से तो आपने उनको उनके साथ भेज दिया। उसी तरीके से आपकी बीवी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के ऊपर जब लोगों ने तोहमत लगाई और आपको लोग जो सो, आप परेशान है, सहाबा इकराम परेशान है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा रो रो के उनका बुरा हाल हो रहा है, सारे के सारे मदीने में लोग मुसलमान परेशान है, तकरीबन 1 महीने से ज्यादा इस मामला ये चल रहा है, उस वक्त तक सब परेशान है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ पता नहीं है कि यहाँ कर हकीकत है या जो सो तोहमत है या इल्जाम है, आपको पता ही नहीं है। आप खुद परेशान है, सहाबा इकराम परेशान है, जब तक कि अल्लाह ताला जो सो सूरह नूर की जो आयतें हैं वो वही के जरिए से नहीं भेजा, उस वक्त तक जो सो आपको इल्म नहीं था। तो अंदाजा करें कि पूरा ये 1 महीना तक जब आप परेशान थे, तो क्या आपको गैब का इल्म हो के, अगर आपको गैब का इल्म होता तो आपको पता नहीं होता कि ये सब कुछ जो सो तोहमत है, बहुत बड़ी ये झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। तो आप ना परेशान होते, ना सहाबा इकराम को परेशान होने देते, ना हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा परेशान होती। तो ये सारे वाक़यात आपकी ज़िंदगी के ये साबित करते हैं, ये दलील है इस बात की कि यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं था, जिस वजह से आपको ये सारी तकलीफें और मुसीबतें और परेशानियां आई है। और उसी तरीके से जो आपने कहा कि अगर मुझको इल्म होता तो मैं बहुत सारा खैर तलब कर लेता, बहुत सारे खैर को अपने लिए जमा कर लेता और मेरे लिए कोई मुसीबत नहीं पहुंचती। तो ये 2 मिसालें जो दी गई है, इससे अगर हम गौर व फिक्र करें, फिर आगे कहा जा रहा, मेरा काम तो सिर्फ ये है कि मैं लोगों को डराऊं, लोगों और जो सो उनको खुशखबरी दूं। डराना किस बात से? जहन्नम से, कि नबी सर ए लोगों, अगर तुम अल्लाह की इताअत नहीं करोगे, अल्लाह के पर ईमान नहीं लाओगे और अल्लाह ने जो अहकामात नाजिल किए उसके ऊपर अमल नहीं करोगे, तो तुमको अल्लाह ताला सजा देगा, जहन्नम में डालेगा। तो इस तरीके से डराना है। और खुशखबरी किस बात की है? कि अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाओगे और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल करोगे तो अल्लाह ताला तुमको जन्नतों में दाखिल करेगा। तो मेरा काम तो यही है कि जो कुछ मुझको अल्लाह ताला ने वही के जरिए से भेजा है, उसके जरिए से मैं लोगों को डराऊं और उनको खुशखबरी दूं। और वो भी किसके लिए? सबके लिए नहीं, सिर्फ उन लोगों के लिए जो उस पर ईमान लाते हैं, यानी जो अल्लाह की बात को पर ईमान लाते हैं, उन्हीं के लिए मैं बशीर और नज़ीर हो सकता हूँ। वरना तो जो सो आप सारे कुरैश के सामने अपनी बात को रखते थे, लेकिन सारे के सारे कुरैश तो उसको कबूल नहीं किए। सिर्फ वो लोग कबूल किए जो ईमान ला सकते थे या लाना चाहते थे, या अल्लाह ताला ने उनके मुकद्दर में ईमान लिख रखा था। तो यहाँ पर इससे इतनी वजाहत के साथ जब साबित हो गया और अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान से कहलवा रहे हैं, किसी और की कहानी नहीं है। हमारे मुल्कों में जो आजकल होता है कि फलां ने कह दिया, फलां बुजुर्ग ने कहा, हमने फलां से सुना, हमने फलां के बड़ों से सुना, फलां किताब में लिखा गया है, कौन सी किताब है, किसने लिखी, कुछ पता नहीं।
तो ये किस्से कहानी हवा में बातें नहीं हैं, बल्कि कुरान की आयत है। और कुरान में अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देके कह रहे हैं कि आप ऐलान कर दीजिए, वाज़े तौर पर दो अल्फाज में आप लोगों को ऐलान कर दीजिए कि मैं अपने नफ्स के बारे में भी किसी फायदे और नुकसान का इख्तियार नहीं रखता, सिवाय वो जो अल्लाह ताला ने मेरे लिए चाहा है। और अगर मुझको गैब का इल्म होता तो मैं बहुत सारा खैर अपने लिए तलब कर लेता, जमा कर लेता, और मुझे कोई नुकसान और कोई तकलीफ नहीं पहुंचती। मैं तो सिर्फ जो सो लोगों को डराने वाला और खुशखबरी देने वाला हूँ, उन लोगों के लिए जो कि ईमान लाते हैं अल्लाह पर। इस आयत की रोशनी में हमको कुरान और हदीस से जो अल्लाह का कानून है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जो गैब के इल्म के बारे में क्या कहते हैं कि कुरान का जो रवैया है या कुरान का जो डिसीजन है वो हमको वाजे हो गया। अब इसके बरअक्स में हमारे मुल्कों में, हमारे माशरे में, खुद हमारे अंदर हमारा अकीदा क्या है, जरा हम गौर करें। एक तरफ तो कुरान का फैसला है, कुरान में अल्लाह ताला के वाजे अल्फाज में, दो टोक अल्फाज में कहलवा रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप कह दीजिए कि मुझको गैब का इल्म नहीं है। लेकिन उसके बरअक्स में हमारे मौलवी लोग हमको क्या कहते हैं, हमारे बड़ों ने हमको क्या अकीदा सिखाया है, हमारे नफ्सों में, हमारे दिलों में क्या सोच है। तो जरा हम जब अपने अंदर गौर करके देखते हैं, क्योंकि होता क्या है, जब हम आयतें पढ़ लेते हैं, उसको सर हिला लेते हैं, नीचे सर करके सोच लेते हैं कि भाई हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जिस तरीके से हमने एक कान से सुना, दूसरे कान से ये हमारे जहन से निकल जाता है। उसके बरअक्स, उसके खिलाफ हमारे अकीदे, हमारे सोच में जो बातें पहले से बैठी हुई है, जो बचपन से हमारे दिलों में जो डाल दी गई है, वो भी एक तरफ, दूसरी जगह पर उसको भी हम सही समझते हैं। तो ये आग और पानी एक जगह जमा हो सकते हैं, हरगिज़ नहीं। यानी एक तरफ तो कुरान का फैसला है कि अल्लाह को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सो कोई गैब का इल्म नहीं है। दूसरी तरफ हमारी सोच और हमारी फिक्र क्या है, नबी तो नबी है, नबी के बारे में तो बहुत दूर की बात है। हमारी सोच और हमारी फिक्र और हमारा अकीदा, हमको जो तालीम दी गई वो क्या है कि नबी तो नबी है, नबी के बारे में सोचने की दूर के है। हर बुजुर्गान दीन, हर वली जिसको हमने वली कह दिया, उनके बारे में भी वली होने की कोई सर्टिफिकेट हमको कुरान और हदीस में नहीं मिलती है। जिसको लोगों ने कह दिया कि फला बहुत बड़े बुजुर्ग है, फला बहुत बड़े वली है, फला जो सो बहुत बड़े वो ऐसे मजजूब किस्म के थे, वो फला थे, ये थे, उनके भी और गौर से ज़रा तवज्जो कीजिए, जिंदगी में नहीं, यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला आप जबकि बाहयात थे उस वक्त में कह रहे हैं कि जो सो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि मुझको गैब का इल्म नहीं है। लेकिन इसके बरक्स हमारी सोच क्या है, हमारी फिक्र क्या है कि वो इंसान जो वो दुनिया से जा चुका है, जिसको हमने कहा कि वली है, ना कुरान और हदीस में कहीं पर उसके बारे में नहीं कहा गया कि फला इंसान वली है, और ना वो जिंदा है, जिंदा भी नहीं, वफात पा चुके हैं। वफात पाना भी कब, आजकल या चंद दिनों या चंद महीनों पहले की नहीं, कईयों सालों पहले, बल्कि सौों सालों पहले जिनकी वफात हो चुकी है, जिनके बारे में ये गुमान किया जाता कि ये जो खबर है इसमें फला बुजुर्ग है, फला की जो सो यहाँ पर खबर है, सबसे पहले पता नहीं कि वाकई उनकी खबर वहां पर है कि भी नहीं है। दूसरी बात क्या है, वो फला जिनको हम बुजुर्ग कहते हैं, उनके बारे में भी कोई गारंटी नहीं है कि वो यकीनन अल्लाह के पास बुजुर्ग और वली थे या नहीं थे। तो बहरहाल ये सब प्रोबेबिलिटीज के बावजूद भी जिसके बारे में हमने समझ लिया, जिसके बारे में हमने कह दिया कि अल्लाह के बुजुर्ग है, वली है, और हमने उनको ये सर्टिफिकेट दिया, और वो दुनिया से वफात पा चुके हैं, और वफात पाकर भी कईयों साल हो चुके हैं, सौों साल हो चुके हैं, उनके बारे में हमारा अकीदा क्या है, उनके बारे में हमारी सोच और फिक्र क्या है कि जो कोई उनके खबर पर आता है वो उनको देख भी सकते हैं, उनकी बात सुनते भी हैं, उनकी बात और उनकी जो सो हाजतें जो है, जो कोई उनके सामने अपनी हाजत को पेश करता है तो वो उनकी हाजत को सुनते भी हैं, उसको कबूल भी करते हैं, उनकी मुश्किलों को दूर भी करते हैं, उनकी जो सो मदद भी करते हैं, उनको जो सो दूर दूर से, अच्छा खबर पे आके पुकारने की भी बात दूर जरूरत नहीं है, सौों किलोमीटर दूर से उनके मुरीदीन जो है, जो कोई उनको पसंद करता है, उनको चाहता है, वो अपने सौों किलोमीटर दूर से भी उनको पुकारते हैं या आवाज देते हैं, या दिल ही दिल में उनसे मदद चाहते हैं तो उनकी मदद भी करते हैं, उनकी मदद को पहुंच भी जाते हैं। क्या हमारा अकीदा इस तरीके का है या नहीं, ये सोच लीजिए। जबकि नबी के बारे में अल्लाह ताला आप बाहयात जब है, आपकी खबर में जाने के बाद नहीं कह रहा है अल्लाह ताला,
कि खबर में जाने के बाद आपको गैब का इल्म नहीं है, आप किसी की मदद नहीं कर सकते या आप किसी का फायदा नहीं उठा सकते। जब आप बाहयात है, जिंदगी में मौजूद है, जब कुरान अभी नाजिल हो रही है, उस वक्त में आपके जबान से अल्लाह ताला कहलवा रहा है और आपने इस कुरान की आयत को पढ़ के खुद अपनी जबान से पढ़ के लोगों को सुना भी दिया। अगर ये सही नहीं होता तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाते थे? और जब आपने सुना दिया, सहाबा इकराम ने भी सुन लिया। सुन लेकर उन्होंने तो ये नहीं कहा कि नहीं नहीं नहीं, बोले हमारा अकीदा तो ये है कि नबी तो नबी है, हमारे बड़ा तमाम औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन जो सो जब जिंदा है उसमें तो छोड़ दो, वो मरने के बाद भी जो सो हमारी बातों को सुनते हैं, हमारी मदद करते हैं, हम जो सो हम उनको पुकारे तो हम हमारी पुकार को सुन के हमारी मदद करते हैं, हमारी तकलीफों को दूर करते हैं। या किसी साहबी ने इस तरीके से कहा, किसी बुजुर्ग ने कहा, किसी इमाम ने कहा। चलो जब हम चारों इमाम की बात करते हैं, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का क्या ये अकीदा था कि जो सो बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह जो कब्रों में मदफून है, जो कब्रों में वफात पा चुके हैं, उनको अगर आप पुकारे तो पुकार को सुनते हैं या तुम्हारी मदद करते हैं, या लिहाजा तुम इस तरीके से करो। जो आज हम अपने आप को हनफी कहते हैं, हनफी कहते हुए हम जो काम करते हैं, क्या अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उसके बारे में कोई हुक्म दिया है? क्या उनकी फिक़ा में कोई ऐसी चीज लिखी हुई है जिससे साबित होता है कि जो सो बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह जो सो वाक़ई खबरों में अपनी जो सो लोगों से सुनते, लोगों की बातों को, तकलीफों को सुनते हैं, उनकी मदद करते हैं? नहीं है। तो जब नबी जिंदगी में नहीं सुन सकते, मदद नहीं कर सकते किसी की, और आप गैब के बारे में नहीं जानते हैं, तो आज हमने ये अकीदा कैसे रख लिया कि जो सो बुजुर्गान दीन जो सो सुनते भी हैं, मदद भी करते हैं, हमारी मुश्किल को दूर करने के लिए भी आते हैं। अब ये अच्छा, एक गैब से ही तो ताल्लुक रखने की वजह से ये बुजुर्गान दीन का मामला चलता है। अच्छा, उसी तरीके से अब आप बोलेंगे कि नहीं भाई ये बात कहाँ थी, आप कहाँ लेकर चले जा रहे हैं? ये बात तो यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गैब के इल्म के बारे में है। हमारा तो हम ये जो करते हैं वो नबी से बुजुर्गान दीन का जो सो अल्लाह ने उनको कुछ इख्तियारात दे रखा है, उसके बिना पे है। तो ऐसे इख्तियारात क्या सहाबा इकराम को भी थे? हमको देखने की जरूरत है, नहीं थे। क्या ऐसे इख्तियारात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी थे कि आप जो सो आपके वफात के बाद कोई साहबी जाके आपके खबर पे कहा हो कि हमको बारिश नहीं हो रही है, बारिश बरसा दो, हमको जो सो हमारे पर मुसीबत आ रही है, मुसीबत को दूर करो? नहीं। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जो सो बारिश की जरूरत होती है तो सहाबा इकराम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद ये सो लोगों को तरीका बताए थे कि नमाज इस्तिस्का पढ़ने के लिए, और आप खुद लोगों को सहरा में बिल्कुल वीराने में जाकर, और यानी रेतीली जमीन में सहरा में जाकर जो सो नमाज पढ़ते और हाथ उठा के अल्लाह से दुआ करते, और अल्लाह ताला जो सो आपकी दुआ को कबूल कर लेता। उसी तरीके से आपके वफात के बाद उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में भी इसी तरीके से हुआ। तो आपने आपके खबर पर जाकर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खबर पर जाकर ये नहीं कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश नहीं हो रही, आप बारिश के लिए अल्लाह से दुआ कीजिए, बल्कि आप उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इत्तिबा करते हुए लोगों को बाहर ले गए, सहरा में ले गए और नमाज पढ़ाई। और उसी तरीके से अब्दुल कौन है, अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा है, उनको बुलाया और कहा कि आप दुआ कीजिए, क्योंकि आप जो नबी के चचा है, जब तक कि नबी हमारे दरमियान में मौजूद थे वो दुआ करते थे, अल्लाह ताला हमको बारिश बरसाता था। आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान में नहीं है, लेकिन आप उनके चचा है तो आप दुआ कीजिए। तो इस तरीके से जो सो सहाबा इकराम ने भी आपके वफात के बाद आपसे कोई मदद नहीं मांगी। अब रही बात के इल्म गैब के बारे में, तो जो हमारे मुल्कों में जो अकीदा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, बुजुर्गान दीन के बारे में, गैब का इल्म के बारे में, कहते हैं कि हमारे फलां बुजुर्ग थे, वो उनको ये सो पता चल जाता था कि क्या होने वाला है क्या नहीं। तो इसी तरीके से किसी ने किताबों में ये इस तरीके के वाकयात लिख दिए कि किसी को जो सो किसी ने एडवांस में कह दिया कि 1 हफ्ते के बाद फलां दिन मैं जो सो मर जाऊंगा। किसी ने जो सो दूर और एक कोई बात कह दिया मुस्तकबिल के बारे में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप अल्लाह ताला कह रहे हैं और आपके ज़बान से कहलवा रहे हैं कि अगर मुझको गैब का इल्म होता तो मैं बहुत सारा खैर अपने लिए तलब कर लेता, किसी को जो और मुझे कोई मुसीबत नहीं पहुंचती। तो आज हमारे मुल्क में हमारा अकीदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो हर किस्म का पूरा गैब का इल्म था, बल्कि मा काना व यकून, जो कुछ हो चुका है, जो कुछ होने वाला है, सबका जो सो आपको ये इल्म गैब था। और इस तरीके से दावे किए जाते हैं, चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर जो सो अपनी पेशानियों को जो सो बल दे देकर जो सो चीखते हैं, चिल्लाते हैं और कहते हैं कि भाई ये तो गुस्ताख है, बोले ये तो नबी के गुस्ताख है, ये फला है, नबी के बारे में गुस्ताखी करते हैं कि आपको गैब का इल्म नहीं था। बल्कि हम तो जानते हैं, हम तो मानते हैं कि नबी को हर किस्म का गैब का इल्म था, जो कुछ हो चुका, जो कुछ होने वाला है, सबका इल्म था। इस तरीके के दावे करते हैं। तो फिर हमारे ये दावे सही है या फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया और कुरान में आयत नाजिल कर दी, ये सही है?
और दोनों बात तो सही नहीं हो सकती है। एक तरफ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान से अल्लाह ताला कहलवाए कि आप ऐलान कर दीजिए कि मुझको गैब का इल्म नहीं है, फिर हम ये कहें कि नहीं नहीं, बोले नबी को तो सारे का सारा गैब का इल्म है, जो हो चुका है, जो होने वाला है, इसका गैब का इल्म है। तो कौन सही है? दोनों बातें तो सही होना नामुमकिन है। और दूसरी बात ये है कि आप साथ में, अगर मैं जब ये कहता हूं तो कुछ लोग दलील के तौर पर इस तरीके से पेश करेंगे, अच्छा जब आप कह रहे हैं कि नबी को गैब का इल्म नहीं है, तो फिर आपने बहुत सारी चीजें मुस्तकबिल के बारे में बता दिया कि क़यामत के करीब ऐसा होगा, क़यामत के करीब वैसा होगा, क़यामत के करीब जो सो ऐसी ऐसी चीजें होंगी, तो फिर ये भी तो आखिर गैब के बारे में है ना, गैब का इल्म, गैब के इल्म ही तो है ना, फिर ये कैसे आपने बताया? तो मेरे भाई, सोचने की बात यह है, यकीनन ये गैब की खबरें ही है, लेकिन ये सब कुछ चूंकि अल्लाह ताला ने वही के जरिए से आपको बता दिया, तो आपने उसको हम तक बता दिया। उसी तरीके से माजी के बारे में, जो पिछला जो हालात गुजर चुके हैं, कौम मूसा अलैहि सलाम के कौम के वाक़यात हमने कितने पढ़े हैं, क्या ये गैब का इल्म नहीं है? बिल्कुल गैब का इल्म है। क्या इसी तरीके से हजरत ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश और हजरत मरियम का जो वाक़या है, ये गैब का इल्म नहीं है? बिल्कुल गैब का इल्म है। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 700 साल पहले जो वाक़या हुआ है, उसको आपने तफसीलन बयान किया, तो ये 700 साल पहले का जो वाक़या है, क्या गैब का इल्म नहीं है? बिल्कुल गैब का इल्म है। इसी वजह से तो अल्लाह ताला ने जब आपका हजरत मरियम का जो वाक़या वगैरह पूरा बयान किया, उसके बाद वाज़ेह तौर पर दो टोक अल्फाज में आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गैब की खबरें हैं जो हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं। ना ही आप, ना ही आपके कौम के कोई लोग उस वक्त में मौजूद थे जब ये लोग जो सो, यानी जो लोग हजरत मरियम की किफालत करने के लिए जो आपस में कुरानदाजी कर रहे थे और आपस में जो बाहम लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, उस वक्त में आप उनके दरमियान में मौजूद नहीं थे। इससे बड़ी दलील और क्या चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पिछले कौमों के वाक़यात बयान किए गए, अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि ये गैब की खबरें हैं जो हम आपकी तरफ वही करते हैं। उसी तरीके से मुस्तकबिल के बारे में जो आपने बताया है, वो कुरान की आयतें हैं, या तो हदीस के जरिए से आपको इल्म आपको बता दिया गया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने खुद कुरान में कह दिया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हमारे नबी जो सो अपने ख्वाहिश से, अपने जबान से जो कुछ कहते हैं, वो अपनी ख्वाहिशात से नहीं कहते हैं, मगर सिर्फ वो जो कि हम उनकी तरफ वही करते हैं। तो जो कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकबिल के बारे में, क़यामत से करीब के जो वाक़यात है, या मुस्तकबिल में जो कुछ होने वाला है, जो कुछ आपने कह दिया, वो अपने ख्वाहिश से नहीं, बल्कि वही के जरिए से जो अल्लाह ताला ने आपको बता दिया था, उसको जो सो आपने बयान किया। तो मुस्तकबिल में क़यामत के करीब जो कुछ होने वाला है, जन्नत और जहन्नम में जो कुछ होने वाला है, ये सब कुछ जो आपने गैब की खबरें बताई है, वो सब कुछ जो सो अल्लाह ताला ने वही के जरिए से आपको बताया, जो आपने हमको भी बता दिया। अब हम, हमारे पास भी वो सारा इल्म आ गया है, तो क्या हम भी दावा करें कि हम भी गैब का इल्म रखते हैं? हरगिज़ नहीं। उसी तरीके से जो है सो जितना आपको बता दिया गया, वो तो गैब का इल्म अब गैब नहीं रहा। जो नहीं बताया गया वो गैब है। जैसे कि जो सो वो यहूदन जो सो जब दावत दी, तो उस वक्त तक, जब तक कि आपने नहीं खाया, आपके लिए वो गैब था और आपको नहीं पता था। जब आपने मुंह में रख लिया, उस वक्त में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर जो सो आपको हुक्म दिया कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको थूक दीजिए, इसके अंदर जो सो जहर है। तो उस वक्त तक आपको पता नहीं था, इसीलिए आपने खा लिया। उसी तरीके से वो जो 70 सहाबा को जो सो जालिमों ने जो सो ले जाकर शहीद किया, जब आप उनको भेज रहे थे उनके साथ, उस वक्त में आपको पता नहीं था, इसीलिए आपको अल्लाह ताला ने भी वही के जरिए से ना बताया था। इसी वजह से भरोसा करके उनके ऊपर आपने उनको भेज दिया उनके साथ, और उसके बाद उन लोगों ने शहीद कर दिया। तो ये दोनों चीजों को हम वजाहत के साथ समझने की जरूरत है। जो कुछ गैब की खबरें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताई है, वो सारी की सारी वही के जरिए से आपको बताई गई। इस वजह से आपको पता था, और जब वही के जरिए से गैब की खबरें बता दी गई, तो अब उसको वही, अब उसको जो सो गैब नहीं कहा जा सकता, उसको खबर कहा जाता है। थी तो गैब की खबर वो, लेकिन अल्लाह ताला ने वही के जरिए से आपको बता दिया, जिसकी वजह से आपने भी हमको बता दिया। अब रही बात जिसका अल्लाह ने नहीं बताया, तो वो हमें उस वक्त तक भी है और हमेशा के लिए वो गैब ही था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और वो गैब ही है। तो इस तरीके से ये समझना, तो सही अकीदा क्या होगा कि जितनी भी गैब की खबरें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बताई थी वही के जरिए से, वो उन्होंने आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बता दिया।
और जितना नहीं बताया गैब के बारे में, आपको उसका इल्म नहीं था। तो इस तरीके का सही अकीदा है जो कि कुरान के मुताबिक है। लेकिन हमारा जो अकीदा है कि नबी को हर किस्म का गैब का इल्म था, ये गलत अकीदा है, ना इसकी कोई बुनियाद है। और अगर हम ये अकीदा रखेंगे तो फिर कुरान के खिलाफ जा रहा है। तो मतलब ये है कि हमने जो अपने बड़ों से सुना है, अपने जो माशरे में ये जो तरीका पे हमने अपने आप को रखा है, वो अगर सही समझते हैं तो फिर कुरान गलत होता है। और एक कुरान की एक आयत का इनकार करना लिहाजा पूरे के पूरे कुरान को इनकार करने के बराबर है। तो ये अहम चीज है, हमको फर्क करने की जरूरत है कि नबी को पूरा का पूरा गैब का इल्म नहीं था, सिर्फ उतना ही था जितना अल्लाह ने वही के जरिए से बता दिया। तो जब उतना ही था तो हम उतने को ही ईमान रखेंगे उस पर, और बाकी के बारे में ये ईमान रखेंगे कि आपको उसका इल्म नहीं था। जब नबी को नहीं था तो दुनिया में उस नबी के गैर नबी के लोगों के बारे में ये हो ही नहीं सकता है। बल्कि गैर नबियों के बारे में हमारा ये अकीदा होगा कि उनको किसी भी तरीके का थोड़ा भी इल्म नहीं होगा गैब का। क्यों? कि उनके पास तो कोई वही नहीं आती है जिसकी वजह से उनको ये गैब का इल्म हो। अगर कोई ये साबित करता है तो ये बहुत बड़ा गुनाह का काम कर रहा होता है, कुरान के खिलाफ जा रहा होता है। तो इन शॉर्ट ये है कि अल्लाह जो कुछ नबी को वही के जरिए से बता दिया, उतना ही आपको गैब का इल्म था, उसके अलावा आपको नहीं था। और आपके अलावा किसी और के बारे में हम हर किसी दावा कर ही नहीं सकते हैं कि उनको गैब की चीजों का पता होता है, चाहे उसको हम कुछ भी नाम दे दें। कोई कहता है कि वो उनको इल्हाम हो जाता है, कोई कहता है कि उनको कश्फ हो जाता है। ये सब कुछ चोर दरवाजे हैं जिसके जरिए से बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के लिए गैब को साबित करते हैं। इसकी हम नफी करने की जरूरत है। वक्त खत्म हो रहा है, इसी पे इक्तफा करते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।